हेलो दोस्तों, सब लोग श्री जय श्री मन्नारायण। मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम अपने जीवन का बहुत बड़ा राज आप लोग से छिपाए थे, तो आज वो राज आप लोग के सामने शेयर करने वाले हैं। क्योंकि अब ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो इसीलिए शेयर करते थे, शायद शेयर ना करते। और आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि हम हमारे कान में बहुत बचपन से दिक्कत थी। जब हम बचपन से यानी कि जब से हमको जैसे यह होता है कि शुद्ध आपकी है कि नहीं, तो जब से मेरे होश है कि तब से हमारे कान में बहुत दिक्कत रहती थी। हमेशा हमारा कान बहता था, हमेशा कान पूरा भरा रहता। अगर रुई न लगाते तो बाहर में आवाज़ आ जाती। तो हमेशा दिक्कत होती और तब बहुत गरीबी थी, फिर भी मेरे माता पिता मेरा बहुत इलाज कराए। हर जगह देसी दवाई और ऐसे डॉक्टरों को दिखाया, बहुत 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 दवा कराई, लेकिन वो कभी 5-6 महीने के लिए ठीक हो जाता। जब दवा करते तो 5-6 महीने के लिए ठीक हो जाता, फिर दिक्कत होती, फिर ठीक हो जाता, फिर दिक्कत होती। तो इसी तरह होता गया। उसके बाद में मेरी शादी हुई। 14 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद फिर हम अपने ससुराल में रहने लगे। और यहाँ भी दिक्कत होती तो इलाज हमारे पति कराते। बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन आराम नहीं होता था। बस थोड़े दिन आराम हो जाता, फिर दिक्कत हो जाती। और कान में इतना आवाज़ आती। उसके बाद एक बैग में हमारे कान में इतनी दिक्कत हो गई कि कान में मेवात की जगह पानी बहने लगा। तो वो पानी इतनी तेज़ से निकलने लगा कि यहाँ तक आ जाता। अगर रुई न लगाए रहते तो यहाँ तक आ जाता, ऐसे करके यहाँ तक आ जाता। फिर धीरे-धीरे फिर बहुत दिक्कत हुई। उसके बाद में रुई लगाए रहे, रुई भीग जाती, फिर बहने लगता। जैसे रुई कस के कान में भर देते, उसके बाद में रुई पूरी भीग जाती जल्दी से। तो फिर हमने अपने यहाँ के एक डॉक्टर हैं जगदीशपुर में, उनको दिखाया। उसके बाद में तो वो जाँच किए तो वो बोले कि पर्दा गल गया। तो मेरा पर्दा गल गया था, तो फिर ऑपरेशन हुआ। ये ऑपरेशन हुआ करीब 2020 में। 2020 में मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद 1 महीने के बाद इतना हमारे इन्फेक्शन होने लगा, खजुलाहट होने लगी, इतना खजुलाहट कि हम परेशान हो जाते। कान के अंदर भी खजुलाहट बर्दाश्त नहीं होता था। उसके बाद में जैसे कड़बड़ाहट रहती, तो ऐसे जब लकड़ी-वकड़ी से कर लेते थे, उसके बाद में वो भी कहाँ पर्दा में हमारे सुराख हो गया, उसी पर्दे में हमारे दाना निकल आया। बहुत दर्द हुआ, रात भर पूरी रात तड़पे। उसके बाद में ले गए हमारे पति वहाँ दिखाए तो डॉक्टर बोले कि इनके कान में मतलब कान के पर्दा में दाना निकल आया, और उसी वजह से फिर उसमें सुराख हो गया। फिर ऐसे हुआ करीब 2-3 महीने तक दवा हुआ। उसके बाद में ठीक हो गया। फिर 5-6 महीने के बाद फिर दिक्कत हो गई। तो इसी तरह चलता गया। समस्या इसी तरह चलती गई। उसके बाद में 2022 में 2022 में दवा तो हमेशा चलती है, मतलब आराम हो जाता है तो नहीं तो फिर चलती है। हम परेशान हो गए कि डॉक्टर को भी चिल्लाने लगे कि इतनी इतनी दवा हम करवा रहे हैं, हमको आराम नहीं मिलता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो बोले कि इतना ऑपरेशन हुआ है लेकिन किसी का शिकायत नहीं आया, आपके अलावा किसी का शिकायत नहीं आया। तो उसके बाद फिर हमको मोबाइल मिला, बड़ा मोबाइल मिला। तो हम ऐसे यूट्यूब देख रहे थे तो सारी सिस्टरें मतलब गाना गा रही थी, अपना यूट्यूब बनाई थी, गाना गा रही थी, तो हम भी देख रहे थे। एक दिन ऐसे देखे हमने वंदना दीदी को। उसके बाद में हम अपने भाई से बोले कि हम भी गा सकते हैं, तो बोले हाँ। तो हम कहा अच्छा चैनल बना दो, हमको भी गाना आता है, गा गाएंगे और डालेंगे। ठीक है, कुछ भी हमको आता नहीं था उस समय।
उस समय हमको कुछ नहीं आता था कि लाइक क्या होता है, सब्सक्राइब क्या होता है और कमेंट क्या होता है, ये सब कुछ नहीं पता था। कैसे वीडियो अपलोड करना है, कैसे नहीं अपलोड करना है, ये सब हमें कुछ नहीं पता था। तो हमारे भाई ने हमको सब बताया। उसके बाद में हम वीडियो अपलोड करते थे। गाना गाते दिक्कत होती थी, लेकिन फिर भी हम गाना गाते थे। दोनों बहन मिलके, हमारी बहन करीब 15 किलोमीटर दूर है, वो उनके पास ही हम जाते, वो हमारे पास आते। तो दोनों बहन इसी तरह वीडियो गाते। कुछ दिन तो हमारी सहेली भी हमारा साथ दी और हमारे साथ गाई बैठ के। लेकिन हमेशा कौन किसका साथ दे सकता है। और बहुत दिन तक हमारी सहेली भी हमारा साथ दी, तो हम लोग इसी तरह गाना गाते थे और डालते थे। लेकिन गाना गाने के बाद हमको हमेशा दिक्कत हो जाती है। हमारे घर में हमारे पति जी हमेशा चिल्लाते थे कि गाना मत गाओ, नहीं तो कान में दिक्कत हो जाएगी। तो अब इस इतनी मतलब गाना गाने के बाद दिक्कत हो जाती है, ये सब दर्द होने लगता है। तो इस समय फिर हमारे कान में दिक्कत हो गई। अब करीब हम 3-4 साल से ऐसे झेल रहे हैं। बचपन से झेल रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन जब से हुआ तब से और ज़्यादा झेल रहे हैं। तो इसीलिए हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब हम गाना नहीं गा पाएँगे। गाना नहीं गा पाएँगे, सारे यूट्यूब फैमिली हमारे, आप लोग कमेंट में बताना कि ये सही राय है कि नहीं। अगर आप लोग कहते हैं तो हम यूट्यूब चलाएँ, नहीं तो ना चलाएँ। और ब्लॉग डालना चाहते हैं, क्योंकि हमारे कान में हमेशा दिक्कत हो जाती है। जब हम गाते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है, सब दर्द होने लगता है और इन्फेक्शन पे इन्फेक्शन होने लगता है। इतनी दिक्कत हो जाती है कि इसकी वजह से दाँत-वाँत सब दर्द होने लगता है। तो इस वजह से हम अब वीडियो नहीं बनाना चाहते, वीडियो ब्लॉग डालना चाहते हैं, क्योंकि अब हम एक कैटेगरी पर नहीं डालेंगे। अब हम ब्लॉग डालेंगे। आप लोग अगर पसंद आए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर करना, एक-दूसरे की मजबूरी ज़रूर समझें। और हम अपने यूट्यूब भाई से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि मैं एक कैटेगरी का वीडियो नहीं डाल सकती, क्योंकि हमारे कान में बहुत दिक्कत है। तो अब हम ब्लॉग डालना चाहते हैं, बस इसीलिए हम ये ब्लॉग बना के डाले हैं कि अपने जीवन का राज बताना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा हमको गाना गाना है और दिक्कत हो जाती है। 1-2 गाना गाते दिक्कत हो जाती, ज़्यादा गा भी नहीं पाते। और जब से ऑपरेशन हुआ पता नहीं क्या दिक्कत है, गाओ तो तुरंत खराश आ जाती है और ये सब दर्द होने लगता है, ज़्यादा तेज़ आवाज़ में नहीं गा सकते। तो बस यही तक हमारी वीडियो, क्योंकि अभी और ज़्यादा अपने जीवन का बात कहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो आगे बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मैं सिर्फ वीडियो ब्लॉग डालूँगी और आप लोग देखना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नवरात्रि की आप लोग को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएँ, मंगलमय हो। तो किसी अच्छी वीडियो लेकर फिर मिलते हैं। आप लोग ढेर सारा प्यार दुलार देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं यूट्यूब चैनल छोड़ूँ या तो ब्लॉग बनाऊँ। आप लोग कमेंट में तो बताना, इतना ज़रूर करना।